हमारा मन दो भागों में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए आज हम जानते हैं पावर ऑफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारे बॉडी की पावर से कई ज़्यादा पावर हमारे माइंड की होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई सक्सेसफुल पर्सन, गुड पर्सन हो या बैड पर्सन। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारे माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग आती है। सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का केवल 90% होता है, जिसमें हैबिट, बिलीव्स, इमोशंस, रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और इंट्यूशन आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे आप अगर कार चलाना जानते हैं, तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो आप काफ़ी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक लगाने हैं। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं, तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक होता जाता है। कार चलते हुए हम फ़ोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब खुद ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में तो नहीं जाएगा ना। अब सबकॉन्शियस माइंड जब किसी चीज़ को मान लेता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपको बताते हैं रिलेशन जो कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। जब पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है, तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से ही होता है। जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना होगा ही, टेररिस्ट अपने ऊपर बॉम्ब यानी कि बांध पर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है, उन लोगों को ये बात बार बार बोली जाती है, जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोलने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है। अवचेतन मन जिस बात पर विश्वास कर ले वो सच होना ही है। दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम चेतन मन के लिए कौन सी बात स्वीकार करें या कौन सी बात अस्वीकार। इसलिए अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए। लोग चाहे जो भी कहें, केवल उन बातों को स्वीकार कीजिए जो आपको खुशी दे, दूसरों को खुशी दे और जो आपके परिवार, आपके समाज और देश के लिए अच्छी हो। बुराइयों पर
ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी तो बनेगी ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में माइंड के 2 पार्ट्स में रिलेशन बताया। वो हैं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। इन 2 माइंड के बीच के रिलेशन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।